ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल से नीचे उतर के हमारे पास भाग के आ गया। हम ज़रा बच्चे की तरफ मुतवज्जो हुए हैं तो वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो भाग गए। मुकम्मल तौर पर होशोबास में नहीं, तो बिठाया, तसल्ली दी है, फिर उससे सारी डिटेल पूछी है। उसने बताया था कि मुझे रात को इन्होंने कोई नशावर चीज़ दी थी सुंगाई के बाद का मुझे नहीं पता, ये मुझे कहाँ। पुलिस का अच्छा फेस है, अच्छा काम है और हम इंशाल्लाह करते रहते हैं, करते भी रहेंगे। उन्होंने इसको सराहा भी और शाबाश भी दी, अप्रिसिएशन लेटर भी दिया। बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, ये तो हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है। की तरफ से भी हमें जो हुक्म है कि ट्रैफिक को जो है ना, ट्रैफिक के पहिए को रवा दवा रखने के साथ साथ हमने जो ये मशकूक अफराद हैं, ठीक है, उनके भी फ़ोन वगैरह किया करें कि बच्चा आया कि उधर आपके पास अदारे में मौजूद है कि नहीं है। वो बच्चा रात से हुआ था, ठीक है, और ना घर वालों को पता है ना ही मदरसे वालों को पता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम। हमें बताइएगा कि जो वाक़िया था सर हुआ, एक बच्चे को आपने बाजियाब करवाया, क्या हुआ सर, थोड़ा तफसील से बताइएगा। वो असल में सर बच्चा पढ़ता है मदरसे में, दीनी तालीम हासिल कर रहा था। वो रात को कहीं बाहर निकला तो दो लोग थे, उन्होंने कोई उसको नशावर चीज़ सुंघाई है और उसको ले गए। वो बच्चा रहता भी उधर मदरसे में था, इसलिए उनके घर वालों को भी पता नहीं था। वो हम तो वसीला बने हैं उस बच्चे का, अल्लाह ताला ने उसके लिए बेहतरी करनी थी। तो सब हम इधर ही ड्यूटी कर रहे थे, ये मंडी से रोड आता है ये नाले के ऊपर, तो इस पे ना वो लोग, दो लोग थे और एक बच्चा था, वो उसको लेके आ रहे थे। तो हमने 3 सवार जो हैं वो एक वायलेशन है। वैसे भी इस तरह के काम ज़्यादातर मशकूक लोग करते हैं। वो जो आजकल बहुत ज़्यादा वारदातें जो है, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी, तो हमने तो इस नज़रिए से उसको रोका था। तो जब हमने उसको रोका है तो वो बच्चा जो है ना वो ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल से नीचे उतर के हमारे पास भाग के आ गया। तो हम ज़रा बच्चे की तरफ मुतवज्जो हुए हैं तो वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो भाग गए। तो फिर हमने बच्चे को आराम से अपने पास बैठा लिया क्योंकि वो डरा हुआ था और वो मुकम्मल तौर पर होशोबास में नहीं था। उसको बिठाया, तसल्ली दी है, फिर उससे सारी डिटेल पूछी है। उसने बताया था कि मुझे रात को इन्होंने कोई नशावर चीज़ दी थी, सुंगाई थी। तो उसके बाद का मुझे नहीं पता, ये मुझे कहाँ ले गए और मेरे साथ क्या क्या मदरसे थे कि छुट्टी पे घर जा रहा होगा? नहीं, वैसे ही बाहर निकला था, शायद कोई काम से निकला हो। कितनी उम्र होगी सर बच्चे की? 12 साल उम्र थी उसकी, 10 से 12 साल। वालिदैन से किस तरह रब्ता किया? फिर वो बच्चे ने अपना नंबर बताया अपने वालिद का, फिर उनसे हमने कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया जी हमारे पास है, तो ये मदरसे में था, हमें तो इसका इल्म ही नहीं है, वरना मैं इसकी कोई FIR या 15 पे कोई कॉल, कोई पुलिस को मैसेज देते। तो उनके वालिद या उनका चाचा है रेस्क्यू में, वालिद साहब उनके इधर नहीं थे शायद, उन्होंने फिर वो अपनी रेस्क्यू की टीम भेजी है, उनकी सारी डिटेल लेके तो फिर बच्चा हमने उनके हवाले किया। उनके हवाले कर दिए हैं। CTO साहब ने कोई रद्द अमल, कोई अप्रिशिएट? जी बिल्कुल, ये एक हमारी पुलिस का अच्छा फेस है, अच्छा काम है और हम इंशाल्लाह करते रहते हैं, करते भी रहेंगे। उन्होंने इसको सराहा भी और शाबाश भी दी, अप्रिसिएशन लेटर भी दिया। पंजाब पुलिस में सर कब से खिदमत दे रहे हैं आप? ये हमारा ये 19वां साल है। आपको 19वां साल है माशाल्लाह। जी, जो वेरी फर्स्ट बैच है हमारी पुलिस CTPL का, तब से हमने। क्या कहते हैं सर, क्राइम को किस तरह रोक सकते हैं? आप तो माशाल्लाह रोड्स पर आए दिन देखते रहते हैं, क्या कहेंगे? सर माँ बाप की ज़िम्मेदारी है अपने बच्चों की बेहतर तरबियत, उसके बाद हमारी स्कूलिंग है और तलीम का आपको भी पता है कि हमारे मुल्क में क्या हाल है। वो किसी भी फोरम पे, चाहे घर वाले हों या बाहर वाले, ना तो तलीम को उतनी अहमियत दी जा रही है और ना उसके लिए वो इक़दाम किए जा रहे हैं जो होने चाहिए। अगर हमारे सरकारी अदारे इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें, शायद वो निज़ाम बेहतर हो जाए, में भी कोई कमी रह जाती है। फिर दूसरी वजह है कि शायद अब रोज़गार बहुत बड़ा मसला बन गया है लोगों के लिए, हर बंदे को रोज़गार अवेलेबल नहीं है। तो ये एक शॉर्टकट है, किसी को नुकसान दे के धोखे से या किस तरह भी उसके पैसे या उसका कोई भी चीज़ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, और उसी में से ये वारदातें हैं, वो भी एक कैटेगरी है इसकी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है आप? शुक्र अल्लाह का। आबिद साहब हमें बताइएगा कि कब से माशाल्लाह खिदमत दे रहे हैं आप? जी हमारी सेम ड्यूटी टाइम है जितने हमारे अफसरान की है। 18-19 साल तकरीबन हो गए हैं इस महकमे में। सर खीज़र साहब ने माशाल्लाह एक बच्चे को बाजियाब करवाया, क्या कहेंगे इनके लिए, क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, ये तो हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है। अफसरान की तरफ से भी हमें जो हुक्म है कि ट्रैफिक को जो है ना, ट्रैफिक के पहिए को रवा दवा रखने के साथ साथ हमने जो ये मशकूक अफराद हैं,
ठीक है, उनके भी नज़र रखनी होती है। इस तरह पता किस तरह चला, किसी ने कोई कॉल की या वैसे ही अचानक ही पता चल गया? कॉल नहीं की, हम इधर रूटीन की ड्यूटी कर रहे थे। हमारे साहब थे खिजर साहब इंचार्ज हमारे सेक्टर काना के, और मैं पेट्रोलिंग ऑफिसर इधर काना में, इधर रूटीन की ड्यूटी कर रहे थे। ठीक है, चलानी वगैरह मसरूफ से वो ट्रिपल सवार आए हैं, उनको रोका है रूटीन के मुताबिक चलान के लिए, तो वो देख के हमें घबरा गए हैं। ठीक है, जो हम घबराए हैं वो बच्चा बैठा हुआ था उनके साथ, वो देख के हमारे पास भाग के आ गया, बच्चा भाग के आया। उसने हमें बताया कि सर ये अब वो बच्चे की बात सुन रहे हैं कि वो 125 मोटरसाइकिल जो है वो अप्लाइड फॉर, वो भाग गया मौके देख के। ठीक सर है, हमारे देखने वालों को कोई क्या पैगाम देते, वालिदैन के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? नहीं, वाल देने के लिए यही पैगाम है कि जो बच्चा जो वो मदरसे में पढ़ रहा था कि परसों किया करें, उनको पीछे जो है ना फ़ोन वगैरह किया करें कि बच्चा आया कि उधर आपके पास अदारे में मौजूद है कि नहीं है। वो बच्चा रात से हुआ था। ठीक है, और ना घर वालों को पता है ना ही मदरसे वालों को पता है कि बच्चा किधर है। वो तो बाई चांस किस्मत बच्चे की अच्छी है। इसमें तो सर अब देखा जाएगा मदरसे वालों को भी कुछ गलती है कि वो देखा नहीं, उन्होंने बच्चा इसी तरह ही बाहर चला गया। हाँ, देखना चाहिए। बच्चा उनके पास रह रहा है, रात को स्टे भी उधर ही होता है बच्चे का। तो बच्चे की वो काउंटिंग करें, गिनती करें कितने बच्चे हमारे मौजूद हैं, कितने नहीं है, कौन मिस है। उनके वालिदैन को कॉल करें कि बच्चा आपको घर तो नहीं आ गया। ठीक है, ऐसे तो नहीं ना, ऐसे तो। सर बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम का। जी तो नाज़रीन, देखा आपने कि बच्चे को बाजियाब कराया और वालिदैन के हवाले किया। इनकी जर्नी के लिए आप क्या कमेंट थे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान वाजिद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।